नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसी भूमि के बारे में, वह भूमि जिसमें भूमि अधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी कि कुछ लोग मुझसे फोन पर वार्ता करते हैं, वार्तालाप, और पूछते हैं कि अकरम भाई, हमारा एक पट्टा था जो 20-30 सालों से हमारे कब्जे में था, लेकिन अब 20 साल के बाद वह पट्टा सरकारी निकला और उस पट्टे पर सरकार का अधिकार हो गया है। लेकिन 20 या 30 वर्षों से मेरे पूर्वज उस पर खेती करते चले आ रहे थे। जी हाँ, आज मैं ऐसी भूमि के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जो भूमि भूमिधर के अधिकारों के अंदर नहीं आती है। और यह एक बेहतरीन वीडियो आज आपके सामने लाया हूं ताकि उन सभी लोगों को इस बात की जानकारी हो, अगर उनके पास इस प्रकार के पट्टों की भूमि है और वह उस भूमि को लगातार 20 या 30 सालों से उसके ऊपर खेती किसानी करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सरकार वह भूमि उनसे वापस ले लेती है। वह ऐसे पट्टे होते हैं जो कभी भी भूमिधर के अंदर नहीं आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऐसी भूमि की जो भूमि भूमिधरी अधिकारों के अंदर उत्पन्न में नहीं आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। धारा 131 में किसी बात के रहते हुए भी, किंतु धारा 19 के निर्देशों को बाधित न करते हुए निम्नलिखित भूमि में भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जी हां, नंबर एक पशुचर भूमि या ऐसी भूमि जिस पर पानी और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने में काम में आती है, या ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो और कभी कभी खेती के काम में आती हो। ऐसी भूमि भूमिधरों के अधिकारों में नहीं आती है। यहीं पर नंबर 2 पॉइंट पर मैं बात करता हूं, स्थिर या अस्थायी खेती के लिए भूखंड जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे, ऐसी भूमि भी भूमिधरों के अधिकारों में नहीं आती है। अब यहीं पर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3, ऐसी भूमि जिसके विषय में राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया या फिर टोंगिया रीति से वन लगाने के लिए अभिप्रेत या विनिर्दिष्ट है, या ग्राम सभा या किसी स्थानीय अधिकारी की बाग भूमि अथवा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए अर्जित हो, या फिर अधिकृत भूमि और विशेषत अथवा इस खंड की व्यापकता के बिना विपरीत प्रभाव डाले। यानी कि नंबर 1, ऐसी भूमि जो फौजी पड़ाव के लिए निश्चित भूमियां कर दी हो। नंबर 2, ऐसी भूमि रेल अथवा नहर की सीमाओं के अंदर जो भूमियां आती हैं। नंबर 3, किसी कैंटोनमेंट की सीमा के अंदर जो भूमियां आती हैं, वह भूमि भूमिधर अधिकार के अंदर नहीं आती है। यानी कि उसके ऊपर अगर वह काश्त की जमीन है या उपजाऊ जमीन है, उसका पट्टा हो सकता है, लेकिन वह भूमि कभी भी उस व्यक्ति के नाम भूमिधर नहीं हो सकती है। यहीं पर हम चौथे नंबर पर बात करेंगे, ऐसी भूमि कच्ची खाद का अक्षेत्र यानी सोलिंग फार्म तथा खाद भूमि में सम्मिलित भूमियां, या फिर जिनकी इसी स्थिति में स्वामित्व स्थानिक अधिकारिकी में हो, ऐसी भूमि भी भूमिधर के अधिकारों में
नहीं आती है। साथियों, अब मैं यहां पर 5वें नंबर पर बात कर लेता हूं। कौन सी ऐसी भूमि है जो भूमिधरी के अधिकारों में नहीं आती है? नंबर 5 पर यूपी टाउन इंप्रूवमेंट एक्ट 1919 की धारा 42 के अधीन स्वीकृत योजना के अनुसार किसी टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अर्जित भूमियां, ऐसी भूमि भी भूमिधरों के अधिकारों में नहीं आती है। अथवा यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 की धारा 8 के खंड कै अथवा गै में उल्लेखित प्रयोजन के निमित्त म्यूनिसिपैलिटी द्वारा अर्जित भूमियां जो भूमिधरों के अधिकारों में नहीं आती है। और नंबर 6 पर मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन सार्वजनिक परियोजना के लिए विनिर्देशित भूमियां, यह जमीन है जो भूमिधर नहीं हो सकती और न ही इन पर भूमिधर का अधिकार उत्पन्न होगा। और आशा करता हूं कि इन भूमियों के बारे में आप लोग सही तरीके से जान लें, क्योंकि ऐसी भूमि भले ही उसके ऊपर काश्त की जा रही हो, लेकिन ऐसी भूमि कभी भी भूमिधर अधिकारों के अंदर नहीं आ सकती। साथियों, मेरी इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।